तो एक तो ये याद कर लेना। फिर इसके बाद हमने बताई थी, एक तो तुम्हें ट्रिक याद होनी चाहिए, सर अन्ना देखो ऐसा रेसर और कहाँ। फिर हमने बताया था एक हमने सेगमेंटेशन की बात बताई, रेडियल सिमेट्री की। रेडियल सिमेट्री ऊपर से क्या बोला, सी सी ई, और नीचे से एक सेगमेंटेशन सी ए। फिर हमने बताया था कि अगर तुमको डिप्लोब्लास्टिक बताना है तो शुरू के 3, फिर इसके बाद सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक। अच्छा, पहला होगा सेलुलर, दूसरा तीसरा होगा टिश्यू, फिर होगा प्लेट में आर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम सारे हो जाएंगे। सही है ना। अगर एब्सेंट होगा डाइजेस्टिव सिस्टम तो पहले वाले में एब्सेंट होगा, और इसके बाद इनकम्प्लीट की बात करेंगे तो कौन कौन, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटेलमिथिन। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये हुआ करता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये हुआ करता है कि माउथ और एनस दोनों होना चाहिए, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होना चाहिए। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहाँ मिला, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्योंकि सिंगल ओपनिंग थी और उसको बोला था ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान, और हमने बताया था इसी में माउथ ऑन हाइपोस्टोम। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते, पहले पेज में हमने जो बात बोली थी, हमने बताया था हम खुले दिल के हैं। यच का मतलब क्या बताया था, पेरिकार्डियम है, ए का मतलब आर्थ्रोपोडा, एम का मतलब मोलस्का। हम खुले दिल के ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में साइनस पाया जाएगा। और अगर हम लोग बात करते हैं वन प्लेन तो होगा तुम्हारा बाइलेटरल सिमेट्री, एनी प्लेन होगा रेडियल सिमेट्री। बात बन रही ना, सेंटर से जरूर जाएगा और इक्वल में तभी डिवाइड करेगा। फिर इसके बाद डिप्लोब्लास्टिक की कहानी हमने बताया था, केवल 2 जर्मिनल लेयर होगी और 3 जर्मिनल लेयर हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। जर्मिनल लेयर का दूसरा नाम क्या बोल सकते हो, एम्ब्रियोनिक लेयर, और तीसरी लेयर क्या ना, नहीं तीसरा नाम हम इसका बोल रहे हैं, एम्ब्रियोनिक लेयर, जर्मिनल लेयर और सेलुलर लेयर, ठीक है ना। फिर हमने बताया था कि ये जो तुम्हारे पास 3 लेयर है वो तो ठीक है, 2 लेयर है तो उसके बीच में एक मेसोग्लिया पाई जाएगी। मेसोग्लियर कैसे होगी, नॉन सोलर। स्यूडोसिलोमेट याद है क्या, स्यूडोसिलोमेट को हमने क्या बताया, फाल्स सिलोमेट, नहीं फाल्स। फिर इसके बाद नीचे एस्केलमेंथी, ऐश करने वाली बात को हमने बताया था। फिर इसके बाद हमने क्या कहानी सुनाई थी, हमने कहानी सुनाई थी किसकी, एक नोटो कार्ड बताया था हमने, जल्दी से देखो नोटो कार्ड। हमने बताया था कि ये मेसोडर्मली ओरिजिन होगा, ठीक है ना। अब आ जाओ पोरीफेरा में। पोरीफेरा में कहानी जो सुनाई थी, हमने बताया था कि एक तो इसमें तुम्हारे कैविटी का नाम स्पॉन्जोसील होगा, इनको जनरली स्पॉन्ज बोलते हैं। फिर इसके बाद हमने बताया मेनी ऑस्टिया होंगे, सिंगल ऑस्कुलम होगा, और जो स्पॉन्जोसील होगा और कैनाल सिस्टम होगा, दोनों एक सेल से कवर्ड होंगे, लाइंड होंगे, जिसको काइनोसाइट या कॉलर से बोलेंगे। स्पॉन्जिन फाइबर इनमें इंडोस्केलेटन होगा, और वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करेंगे। और हमने बताया था, और इसमें तुम लोग क्या बताओगे, हर्माफ्रोडाइट होता है, और डाइजेशन क्या बोलोगे। फिर इसके बाद एग्जाम्पल तुमको याद होने चाहिए, हमने बताया था फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बताया था, क्या स्पॉन्जिला, तुम नहाए कि नहीं नहाए, यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज। और हमने बताया सन गैस आइकॉन, तो बोलेगा तुम्हारे सिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, सही ना, स्काइपा। अगले उसमें आ जाओगे तो हमने बताया था सिलेंट्रेटा का नाम दूसरा निडेरिया हुआ करता था। और हमने बताया था अभी शुरू इन दोनों में जो अभी फाइलम पढ़ के दोनों में सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों होगा। और हमने बताया था इसमें एक पी ए यम, पी का मतलब कॉलिक, ए का मतलब एसेक्सुअल, यम का मतलब मेडूसा, और हमने हाई पीसीएस बताया, हा का मतलब हाइड्रा, ए का मतलब एडम्सिया, पी का मतलब कॉलिक, सी का मतलब, यस का मतलब सेसाइल। और हमने बताया था हाइड्रा एडम्सिया के अपोजिट एग्जांपल कौन सा बोलो, ऑरेलिया जेलीफिश। अगर तुम्हें ये आने लगा तो समझो तुम सही से उन चीजों का अनुसरण कर रहे हो, ठीक है ना। हाइड्रा और एडम्सिया के बाद कौन सा बताओ, ऑरेलिया या जेलीफिश। अच्छा बता दो, अगर उधर की तरफ हमने पी का मतलब पॉलिप इधर की तरफ, अच्छा उधर की तरफ सिलेंड्रिकल तो इधर की तरफ अम्ब्रेला से, उधर की तरफ एसेसाइल तो इधर की तरफ फ्री स्विमिंग, सही है ना। तो इस तरीके से, और हमने बताया था अगर ये दोनों चीज पाम को फॉलो करते हुए काम करे, ओवेलिया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और इसका दूसरा नाम और क्या होगा, मेटाजेनेसिस, सही है ना यार। चलो एग्जाम्पल की बात करते तो एग्जाम्पल में स्पिनेट्यूलो को क्या बोला गया था, सीपेन। पार्टुगोच ऑफ माइनवार किसको बोला गया था, एडम्सिया को क्या बोला गया था, और गार्गोनिया को क्या बोला गया, मेंड्राइना को क्या बोला गया था। चलो टीनोफोरा आ जाओ। टीनोफोरा में हमने बताया था कि ये गोल गोल सा होगा, सी वालनट होगा क्या, कॉम जेली होगा क्या, 8 एक्सटर्नल रो होंगे क्या, सीलेटेड होंगे क्या, और ये लोकोमोशन फ्री होंगे क्या। चलो इसके बाद हमने एक बताया था कि ये बायोलुमिनेसेंस का काम करेंगे क्या, चमकेंगे। फिर इसके बाद कहानी हमने सुनाई थी, देखो हाँ ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें याद रखना है। फिर कहानी हमने सुनाई थी तुम टीनोफोरा से टीनो प्लाना, प्लाना से प्लूरोब्रैकिया, सही चल रहा है, तो ऐसे याद करके। फिर इसके बाद प्लेटियमेंथीज की बात करते हैं, तो हमने बताया था प्लेटी फ्लैट, पहले प्लेट है फ्लैट, तो फ्लैट वार बोल देना, प्लेट में रखा है क्या, आग लगा के फ्लेम, फ्लेम सेल हमने बता दिया था। और ये क्या प्लेट और डार्सो वेंट्रली फ्लैट इसको बता देना।
और हमने बताया था ज्यादातर इंडो पैरासाइट होते हैं, इसलिए ये माउथ में सकर्स और हुक रखते हैं और जनरल बॉडी सरफेस से खाना का एब्जॉर्प्शन करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कमजोर होगा, यानी एब्सेंट होगा, ये बोल सकते हो। और फिर इसके बाद हम सेंस ऑर्गन बहुत सारे खत्म हो जाएंगे। और हाई रिजनरेशन पावर किसे बोलोगे? प्लेनेरिया। टेनिया को टेप वर्म बोलेंगे, फैसियोला को लिवर फ्लूक बोलेंगे। फिर इसके बाद अगला फाइलम तुम्हारा आ जाता है। अगले फाइलम का नाम क्या है तुम्हारा? एस्केलमेंथीज। राउंड वार्म इसको बोला गया था। और हमने बताया था इसमें स्कीटरी ऑर्गन की बात करेंगे तो स्कीटरी ट्यूब स्कीटरी पोर होगा और फीमेल लॉन्गर देन मेल होगा। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, पहली बार एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट मिली थी। फिर इसके बाद नीचे उचरेरिया को क्या बोला गया था? फाइलेरियल वर्म। और एनसाइक्लोस्टोमा को क्या बोला गया था? एस्कैरिस को क्या बोला गया था? चलो फाइलम एनेलिडा की बात करते हो तो सेगमेंटेशन होगा क्या? मेटामेरिक सेगमेंटेशन बताए थे क्या? फिर इसमें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडल मसल दोनों मिली थी क्या? फिर इसमें अगर हम लोग बात करते तो स्किन के द्वारा क्यूटेनियस रिस्पिरेशन पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे। फिर इसके बाद नीचे आ जाओ, अर्थवार्म लीच मोनोसिस होती है क्या? और अगर हम लोग बात करते हैं नेरिस और फेरेटिमा को अर्थवार्म बोलते हैं क्या? हेरोडिनेरिया को ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं। लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है क्या? काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है क्या? और हमने बताया था हेड थोरेक्स एब्डोमेन डिवाइड करेंगे। और हमने बताया था इसमें रिस्पिरेशन के लिए बुक गिल्स, बुक लंग्स और क्या ट्रैकियल सिस्टम पाया जाएगा। और नीचे की तरफ अगर हम लोग बात करते हैं तो हाँ एंटीना हो जाएगा। फिर बहुत सारे पार्ट हो जाएंगे जो किसकी तरह काम करेंगे? सेंसरी की तरह काम करेंगे। हालांकि सेंसरी बहुत सारे पढ़ने हैं, लेकिन एग्जांपल अगर बात करते हैं तो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में एपिस हनी भी होगा क्या? बॉम्बेक्स को सिल्वर बोलेंगे, लेसिफर को लैक इंसेक्ट बोलेंगे क्या? वेक्टर एनाफिलिस क्यूलेक्स एडीज होगा क्या? एनाफिलिस मलेरिया काज करेगा क्या? एडीज क्या कराएगा? डेंगू और चिकनगुनिया। और क्यूलेक्स क्या कराएगा? फाइलेरिया। वेरी गुड। चलो ग्रिगेरियस पेस्ट को लोकस्टा बोलेंगे क्या? लिविंग फॉसिल लाइमुलस होगा क्या? लाइमुलस का दूसरा नाम क्या बोलेंगे? किंग क्रैब। नीचे आ जाओ, मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट होता है क्या? सॉफ्ट स्किन होता है क्या? और स्किन, अच्छा इसके तीन बॉडी के जो पार्ट डिवाइड होते हैं उसका नाम बताओगे? हेड, मस्कुलर, फुट और विसरल हम्प। अच्छा विसरल हम्प कुछ सीक्रेट करता है क्या? मेंटल कैविटी को कौन बनाएगा? मेंटल कैविटी जो होती है वो किसके द्वारा बनती है? ऊपर की तरफ बनती है विसरल हम्प। विसरल हम्प और बीच में एक कैविटी आएगी जिसको क्या बोले? मेंटल कैविटी। उसी में पाया जाएगा गिल्स। वो काम करेगा रिस्पिरेशन के साथ साथ एक्सक्रीशन का भी काम करेगा। बोलो यार। और इसमें एक ऑर्गन होता है फूड को मैस्टिकेट करने के लिए, रेडुला मैस्टिकेटिंग ऑर्गन, रेस्पिंग ऑर्गन। अब फाइल लाइक होगा। देख लो सब लाइन में लाइक नहीं, जल्दी जल्दी बस देखते जाओ। यही रिवीजन है, घर में जाके फिर पढ़ोगे तो कल के लिए तैयार हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ये कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए। तो रेडुला हो गया। फिर इसके बाद ये जो है ओविपेरस होता है। पाइला को एप्पल स्नेल बोलते हैं क्या? पिंक टाइटर को पर्लोएस्टर बोलेंगे क्या? सीपीए को कटल फिश बोलेंगे क्या? लोलिगो को स्क्विड, ऑक्टोपस को एप्लाइसिया, डेंटेलियम, टस्क, कीटोप्लूरा, काइटान, इकाइनोडर्मेटा आ जाते हैं। एक अच्छा ये बताओ, इकाइनोडर्मेटा में अगर हम सिमेट्री की बात करते हैं तो बचपन में यानी लार्वल कंडीशन में क्या बताओगे? बायलैटरल। बाद में किस में बता दोगे? क्योंकि हमने ट्रिक में याद किया है ये क्या ई, यानी इकाइनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री होगी लेकिन इसके एडल्ट में। तो एडल्ट का हमने याद किया, लार्वल तुमको याद करना है, सही है ना? वाटर वेस्कुलर सिस्टम होगा क्या? जबकि हमने बताया था शुरू वाटर कैनाल और ट्रांसपोर्ट होगा। और इनमें कौन सा ऑर्गन एब्सेंट होता है? सिस्टम, स्कीटी ऑर्गन। बाकी काम अगर कुछ और करना चाहेगा तो किससे कर लेगा? वाटर वेस्कुलर सिस्टम से। याद आ रहा है कि नहीं यार? आ जाओ इसके एग्जांपल की बात। एस्टेरियास को क्या बोलते हैं? इकाइनस को एंटीडान, कुकुमेरिया, अफ्यूरा, अब जाओ हेमिकार्डेटा। अच्छा बताओ हेमिकार्डेटा में को हमने पहले कहाँ रखा था? कार्डेटा में। बाद में इसका कहाँ? नॉन कार्डेटा में, क्योंकि यहाँ पर स्टोमोकार्ड था जो कि नोटोकार्ड के जैसे स्ट्रक्चर रखता था। फिर इसके बाद तीन पार्ट में बॉडी को बांटा गया था। बताओ, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। और इसमें प्रोबोसिस ग्लैंड स्कीटी ऑर्गन की तरह काम करेगी क्या? बाइलोनोग्लासस, साइकोग्लासस है क्या? बल लगा करके क्या करना है? टांगना है, टंग वार। और सकेलना, समेटना है क्या? एक कोने पे नहीं, एक कार्नवान, सही है ना? चलो फिर इसके ऊपर आ जाओ। हमने बताया था कार्डेटा, पूरी वाली कहानी। क्यों यार? अगर हमने बताया था कि जो नोटो कार्ड होता है अगर किसी के पास एक है, पहली बात सुनना, जिसको नोटो कार्ड मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? कार्डेट। और जिसको नोटो कार्ड नहीं मिलेगा वो नॉन कार्डेट। नोटो कार्ड जिसको मिल गया तो ठीक है, लेकिन जिसको नहीं मिला वो नर्व कार्ड जब लेने जाएगा दो ले लेगा। और दो ले लेगा, बचा के लेकर आगे की तरफ भागेगा, दो रखेगा, वेंट्रल रखेगा, सॉलिड रखेगा, सही है ना? और हमने बताया था जिसको नोटो कार्ड मिल जाएगा वो एक ही नर्व कार्ड रखेगा, डार्सल रखेगा, हालो रखेगा।
और कार्डेटा में देखो नर्व हमने बताया नर्वस सिस्टम से नर्वस सिस्टम हर जगह मिलेगा, तो इसका मतलब नर्वस सिस्टम दोनों जगह मिलेगा, तो इसका मतलब हो गया नर्व कार्ड दोनों जगह। लेकिन नोटो कार्ड जहां नहीं होगा उसको नॉन कार्डेट, जहां होगा वो अच्छा। और कार्डेट में दो चीजें और थी जो हमें अलग से पढ़नी थी, क्या? फेरेंजियल गिलसिट्स और पोस्टेनल टेल, जो मिलेगा तुमको। हार्ट की जब पोजीशन बताते हैं, हार्ट वेंट्रल होगा और नॉन कार्डेट में डॉर्सल होगा। इफ क्या ठीक। अब आ जाओ यूरोकार्डेट और प्रोटोकार्डेट की कहानी सुन लो। क्या बताया था हमने कि भैया अगर प्रोटोकार्डेट को दो बार बताया था, यूरोकार्डेट और प्रोटोकार्डेट को हमने बताया था पहले क्या? हाँ, यूरोकार्डेट सिफाइलोकार्डेट। तो बताओ प्रोटोकार्डेट में क्या बोलोगे? प्रोटोकार्डेट में हमने बताया था जो सॉरी यूरोकार्डेट, तुम साले ऐसे डोले, तुम मतलब यूनिकेट, साले मतलब सल्फा, ऐसे मतलब एसिडिया, डोले मतलब डोलियोलम। हमने बताया था एक कहानी कि इसमें भैया नोटो कार्ड केवल लार्वल स्टेज में रहेगी और केवल कब रहेगी? टेल रीजन में, मतलब कब रहने का मतलब। फिर इसके बाद अगर सिफेलोकार्डेट बात करते हो तो हेड टू टेल रहेगी, ऑल लाइफ रहेगी। और हमने बताया था ए बी लॉन्चिंग सफल, ए का मतलब एम्फियोक्सिस, बी का मतलब ब्रैकियोस्टोमा, लॉन्चिंग मतलब लैंचलेट, सफल मतलब सिफेलोकार्डेट है। फिर हमने बताया था आगे की कहानी, हमने बताया था क्या? अब नोटो कार्ड किस में कन्वर्ट हो गई? वर्टिब्रल कॉलम में। अगले पेज में जो वर्टिब्रल कॉलम का पूरा एग्नाइथा ग्नाइथोस्टोमेटा मिलेगा। क्यों? एग्नाइथा में हमने बताया था जबड़ा एब्सेंट क्योंकि साइकिल में चल रहा था, साइक्लोस्टोमेटा। फिर हमने बताया था ग्नाइथोस्टोमेटा में फिन्स या तो रखेगा या तो लिम्स रखेगा। फिन्स रखेगा तो मछली है और लिम्स रखे टेट्रापोडा है, सही है ना? फिर आगे तुम बांट करके समझ सकते हो। साइकिल वाली कहानी याद है क्या यार? एग्जाम्पल बोलो यार। लैम्प्रेज को पेट्रोमाइजन बोला था क्या? और फिर इसके बाद हमने क्या है कि फिश मैक्सिन, सही ना? और ये एडल्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे मेराइन में, अंडे एवोपोजिशन या ले एक स्पॉनिंग करने जाएंगे कहाँ पर? फ्रेश वाटर में। और फिर वहां से लार्वा डेवलप होकर फिर से वापस चले आएंगे। और साइकिल इनकी कौन थी? बड़ी मछली थी जिसमें एक्टोपैरासाइट बनकर किए जाते थे। अब कितने गिल स्लिट बताओगे? 6 से 15 गिल स्लिट। और इनके ऊपर स्केल नहीं होगा, फिन्स नहीं होगा, क्योंकि गिल अगर ये दो चीज पाए जाते तो इनको भी कहाँ रख देते? मछली में। आ रही बात ना? अब क्योंकि इनको एक्टोपैरासाइट के रूप में रहना है तो इसलिए माउथ कैसा होना है? सर्कुलर सकिंग माउथ होगा, सही है ना? फिर इसके बाद नीचे आ जाओ मछली के बारे में। मछली दो हमने, आस्टिक फिश, कांड्रिक फिश। पहली जो मछली आई थी उसका नाम क्या था? कांड्रिक फिश, यानी कौन? कार्टिलेजिनस फिश। और दूसरी वाली कौन सी थी? बोनी फिश, जिसको आस्टिक फिश बोला था हमने ये बताया था। एक ट्रिक सुनाई थी, ट्रिक याद है क्या सबको? वो तेरी एक्समोनिया आप बालसी बनी हो। ये सारे डिफरेंस के लिए है क्या? अच्छा, कॉमन कौन कौन सी चीज बताओगे? स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी क्या? 2 चैम्बर हार्ट होगा क्या? कोल्ड ब्लडेड होगा क्या? और फिन्स प्रेजेंट होंगे। और फिर इसके बाद हमने बताया था काटने मारने वाली फिश कौन सी होगी? ज्यादातर मेराइन किस में पाई जाएंगी? इलेक्ट्रिक आर्गन तो दूसरा क्या बोलेंगे? स्टिंगरे को क्या बोलेंगे? ट्राइगन। स्कोलियोडॉन को डॉग फिश, प्रिस्टिस को साफिश। और अगर तुमसे पेल्विक फिन्स में मेल अपने क्लैश पर रखे तो बताओ बोनी में कि कार्टिलेजिनस में? कार्टिलेजिनस में। याद आ रहा है? फिर नीचे की कहानी आ जाओ। हमने बताया था बोनी वाला, बोनी में कुछ याद नहीं करना, हमारी ट्रिक काफी थी, एग्जाम्पल केवल याद रखना है। तो हमने बताया था मेराइन दो होंगी, जिनको दूर तक दौड़ना है, जिनको दूर तक उड़ना है। सी हार्स, हिप्पो, अच्छा हिप्पोपोटैमस वहां नहीं पढ़ा ना तुम लोगों ने? चलो ठीक है, हिप्पोकैम्पस। फिर इसके बाद सी हॉर्स और फिर इसके फ्लाइंग फिश को इक्ज़ोसीटस। अच्छा, रोहू को क्या बोलेंगे? क्लेरियस को। और बताओ क्या बचा? कैटला, कैटला। फिर इसके बाद हमने बताया था कौन? एक्वेरियम में, घर में रखना है, फ्रेश वाटर होगी। हमने क्या बेटा? लड़ाई नहीं, बेटा फाइटिंग फिश। तो फिर इसके बाद क्या बताओगे? टेरोफिलम एंजल फिश, सही है ना यार? चलो अच्छा ये बता दो, अगर हम लोग एम्फीबिया की बात करते हैं तो एम्फीबिया में नेक एब्सेंट होगा क्या? रिस्पिरेशन 3 मिलेंगे क्या? और हमने बताया था टेल रखने वाला कौन है? अब और लिम्स रखने वाला कौन है? इक्सियोफिश। लिम्बलेस, सॉरी लिम्ब ना रखने वाली लिम्बलेस, सही है ना? लिम्बलेस एम्फीबिया कौन होगा? इक्सियोफिश। और टेल रखने वाला कौन होगा? सैलामेंडर। आगे आ जाओ, कैलोटिस को क्या बोला गया था? गार्डन पी। हेमेटोटाइलस गार्डन पी नहीं, गार्डन लिजार्ड। फिर सुनना, फिर इसके बाद अगर हम बात करेंगे हेमिडेक्टाइलस को क्या बोलोगे? और अगर चैमेलियन को क्या बोलोगे? ट्री लिजार्ड। और ये टार्टवाइज को क्या बोलोगे? हाँ, कुछ लोग घर में पढ़ रहे हैं जाके। टेस्ट्यूडो को क्या बोलोगे? टार्टवाइज। और हमने बताया था टर्टल को क्या बोलोगे? ट्रिलोन।
याद आ रहा है? चलो, और भैया नाजा नाजा किसको बोलोगे? कोबरा। नाच कर रहा है क्या? और एक क्या बचा? किरायत, वाइगरस किरायत। बंगाल में क्या? कोलकाता वाली कहानी, समझ में आया? और भैया वाइपर वाइपर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद अगर हम लोग आ जाते एबीज, एबीज में देखो क्या होगा। एक तो न्यूमैटिक बोन याद रखोगे, आयल ग्लैंड होगी बेस ऑफ टेल में, एक एयर सैक रिस्पिरेशन के लिए है, वो टिक करना पिछली क्लास में भूल गए थे, ढूंढ लो जल्दी से। एबीज बर्ड में एयर सैक पाए जाएंगे रिस्पिरेशन को सपोर्ट करने के लिए, देखो जल्दी ढूंढो। न्यूमैटिक के जस्ट नीचे है, हाँ नेक्स्ट पेज में जहाँ फिगर बने हैं बर्ड के, उसके जस्ट नीचे देखो लिखा है एयर सैक, ढूंढो जल्दी से, टिक कर लो। एयर सैक किसके लिए पाए जाएंगे? रिस्पिरेशन के लिए। न्यूमैटिक बोन पाई जाएगी, बेस ऑफ टेल में ऑयल ग्लैंड पाई जाएगी, और क्रॉप और गिजार्टाइजेशन के लिए पाए जाएंगे। और भैया कुछ और उसमें याद करने की जरूरत नहीं, अब पता है यार, वो पंखे पाए जाएंगे, मतलब पंख पाए जाएंगे, बीक पाई जाएगी, ये सब फालतू बातें, अब ये थोड़ी ना टिक करोगी ना। चलो, फिर इसके बाद एग्जाम्पल है, कर्कस किसकी आवाज थी? कौवे की। फिर इसके बाद साइटेकुला को क्या बोलेंगे? नियोफ्रान को क्या बोलेंगे? वल्चर। अभी बोल नहीं पा रहे हो, डंडा उठाना पड़ेगा। नियोफ्रान को क्या बोलोगे? वल्चर। और ये बताओ कोलंबिया को क्या बोलेंगे? पिजन। साइटेकुला को क्या बोलेंगे? पैरेट। और क्या बचा? स्टूथियो को क्या बोलोगे? हाँ, अब पाओ को क्या बोलेंगे? पीपा। मेरे ख्याल सारे हो गए क्या? एप्टिलोडाइट्स को पेंगुइन बोलेंगे क्या? अच्छा, मैमेलिया में मैमल एक कैरेक्टर है, दूसरा मेन कैरेक्टर कौन सा बताओगे? हेयर। और ये वैरायटी ऑफ हैबिटेट में रहते हैं क्या? अच्छा, कौन सा है मैमल जो अंडे देता है? ऑर्निथोरॉक्स का है ना, अंडा देगा प्लेट पे रख, अर्थ में अंडा देगा प्लेट पे रख के खा जाओ, तो अर्थ में अंडा देने का मतलब ऑर्निथोरिंकस, और प्लेट पे रख के खाने का मतलब प्लेटिपस। बाकी सारे एग्जांपल याद है क्या? उड़ने वाली फॉक्स को क्या बोला गया था? टेरेपास, फ्लाइंग फॉक्स, सही नहीं है? टेरेपास। फिर इसके बाद और एग्जांपल बोल देते हैं, माइक्रोपस को क्या बोलेंगे? कंगारू। कैमेलस को क्या बोलेंगे? मैकाका को क्या बोलेंगे? रेटस, कैनिस, फेलिस, एलिफास, एक्वस, डेल्फिनस, बैलेनोप्टेरा, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा लियो, लायन। ये एग्जांपल याद कर दो और डेली अपना पढ़ो, आंख खोल करके मुंह बंद करके, उसको जा करके है ना एक बार रोज पढ़ो। 20 मिनट में जल्दी नहीं पढ़ सकते हो, पलटते रहो, ये स्पीड बनाओ। हाँ, 5 मिनट में जिनका रटा हुआ 5 मिनट कर सकते हैं, और क्या, जो पढ़ डाले हैं वो कर डालें, जिससे क्या हो, बायो रट जितनी जल्दी यहाँ निपटा दोगे, घर में जाके निपटा दोगे, उतना टाइम तुम्हारा केमिस्ट्री फिजिक्स में मिल जाएगा। ये है जादूगर, समझ रहे हो ना? अभी नहीं कि बायो रट गया, अब चद्दर तान के सो गया, बायो तो रट ही गया, तुम्हारे लिए कह रहे हैं, समझ रहे हो ना? हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी टाइम देना ही पड़ेगा, बिना फिजिक्स सिलेक्शन नहीं होगा, ये मान के चलो। तो आ जाओ, अब हम लोग मॉर्फोलॉजी में आगे कंटिन्यू करते हैं।